प्रणाली में बहुत सुधार हुआ। अग्निशमन सेवाएं तेजी से आधुनिक अग्निशमन सेवाएं तेजी से प्रतिक्रिया कर देने और बड़े हादसों को नियंत्रित करने में सक्षम है। 14 अप्रैल 1944 की घटना ने भारत में अग्निशमन व्यवस्था के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया था। 14 अप्रैल 1944 की घटना ब्रिटिश जहाज एसएस पोर्ट स्टाइगन में आग लगने के कारण यह घटना हुई थी। जो जहाज था वो एसएस पोर्ट स्टाइगन जहाज मुंबई के विक्टोरिया डॉकयार्ड क्षेत्र में सामान लोड अनलोड का कार्य कर रहा था। उस समय जहाज में लगभग 1400 टन विस्फोटक तेल, कपास, गोला बारूद और सोने की ईंटें रखी हुई थी। ये सभी ज्वलनशील पदार्थ एक साथ रखे जाने के कारण ये आग रासायनिक प्रक्रिया के कारण इस जहाज में आग लगी और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें इस दुर्घटना में लगभग 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग घायल हुए, करीब 50,000 लोग इससे प्रभावित हुए। इस घटना में आग बुझाते समय 71 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई, इसलिए उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाता है। कई फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाते समय अपनी जान गंवाई, इसीलिए उनकी याद में इस दिन 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। इस घटना का मुख्य कारण लापरवाही, सुरक्षा की कमी, खतरनाक पदार्थों को एक साथ गलत तरीके से रखना था। इस दुर्घटना से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सेफ्टी नियमों का पालन करना चाहिए, समय पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है, वरना छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। 1944 में अग्निशमन व्यवस्था 1944 के समय में अग्निशमन व्यवस्था आज की तुलना में बहुत ही सीमित और प्रारंभिक थी। फायर ब्रिगेड वाहनों की कमी थी, उनमें आधुनिक उपकरणों की कमी थी, दमकल कर्मचारियों के पास पर्याप्त सुरक्षा के साधन भी नहीं थे, जिसके कारण सूचना मिलने और सहायता पहुंचने में देरी होती थी। इन सीमाओं के कारण बड़े पैमाने में आग लगने को नियंत्रित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता था। उस समय की प्रमुख चुनौतियां, उस समय की अग्निशमन सेवाओं को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आधुनिक उपकरणों, तकनीकों और साधनों की कमी के कारण आग को जल्दी नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता था। इससे दमकल कर्मचारियों के जीवन को गंभीर खतरा बना रहता था। औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाली बड़ी आग को नियंत्रित करना भी मुश्किल होता था। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का भी अभाव था। आधुनिक अग्निशमन प्रणाली उपकरण, आज के समय में फायर टेंडर्स होते हैं, जो आधुनिक दमकल वाहन जिन्हें कहते हैं हम, आग बुझाने में जिनमें सभी प्रकार के उपकरण रखे होते हैं जो आग बुझाने में सहायक होते हैं और ऊंचाइयों बहुमंजिला इमारतों पे जाके ऊंचाई वाली आग को नियंत्रित करने के लिए फायर फाइटर्स के पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनसे वो रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। और जो पेट्रोलियम और रासायनिक पदार्थों की जो आग होती है उनको नियंत्रित करने के लिए जो फॉर्म अग्निशमन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और आजकल स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है, जो धुआं तापमान से अलार्म देते हैं, जिससे कि फायर छोटी प्रारंभिक समय से ही उस आग को नियंत्रित किया जा सकता है, बढ़ने नहीं दिया जाता। तकनीकी प्रगति, आज के समय में फायर डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। इमारतों, औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत सेंसर और फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं, जो धुआं, तापमान, गैस बढ़ने पर तुरंत अलार्म दे देते हैं, जिससे आग की घटना का जल्दी पता चल जाता है और समय रहते अग्निशमन दल को सूचित किया जा सकता है। डिजिटल संचार और कंट्रोल रूम, आधुनिक अग्निशमन सेवाओं में डिजिटल संचार प्रणाली केंद्रीकृत कंट्रोल रूम का उपयोग किया जाता है। इससे सूचना तुरंत फायर स्टेशन तक पहुंचती है और दमकल वाहन बहुत तेजी से घटनास्थल तक पहुंचते हैं। इससे आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में कमी आई है। थर्मल इमेजिंग तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो गर्म स्थलों पर का पता लगाने में मदद करते हैं और धुएं और अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से गर्म वस्तुओं को दिखा सकते हैं, जिससे आग के स्रोत और फंसे लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है। प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन, आधुनिक अग्निशमन सेवाओं में प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपात स्थिति में सही निर्णय और त्वरित कार्रवाई जीवन बचाने के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दमकल कर्मचारियों को केवल आग बुझाने का ही नहीं, बल्कि बचाव कार्य, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित कार्य करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें आधुनिक उपकरण और तकनीकों के उपयोग की भी जानकारी दी जाती है, ताकि वे किसी भी प्रकार की आग या दुर्घटना का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न परिस्थितियों का अभ्यास कराने के लिए मॉक ड्रिल,
तैयारी से आधुनिक अग्निशमन सेवाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम, संगठित और प्रभावी बन गई हैं, जिससे बड़ी आपदाओं में नुकसान को कम किया जा सकता है। आधुनिक समाज में आग से होने वाली जोखिम को कम करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थानों द्वारा कड़े अग्नि सुरक्षा नियमों बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी भवन, उद्योग और सार्वजनिक स्थान पर आग लगने की स्थिति में लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। आज अस्पतालों, स्कूल, शॉपिंग मॉल और औद्योगिक इकाइयों में फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही समय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट और निरीक्षण भी किए जाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं। कर्मचारियों और नागरिकों को भी आग से बचाव के उपयोग की जानकारी दी जाती है। इन नियमों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आग की घटना को रोकने तथा किसी भी दुर्घटना में होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास किया जाता है। तुलना 1944 की अग्निशमन व्यवस्था की तुलना वर्तमान की व्यवस्था से की जाए तो एक स्पष्ट रूप से बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। 1944 के समय में आग बुझाने के लिए सीमित साधन और साधारण उपकरण उपलब्ध थे, जिसके कारण बड़ी आग की घटनाओं को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता था। उस समय संचार प्रणाली भी उतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए सूचना पहुंचाने, दमकल सेवाओं की घटना स्थल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। इसके अलावा दमकल कर्मचारियों के पास